हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई हम देख रहे हैं कि पाक मीडिया जो है गॉट स्केर्ड क्योंकि इंडिया सेंडिंग ब्रह्मोस टू इजराइल। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? मैं साफ साफ कहूंगा, इजराइल के पास ऑलरेडी बहुत पावरफुल वेपन्स हैं। उनको ब्रह्मोस उनको हेल्प करेगा, नो डाउट, मगर उनके पास ऑलरेडी बहुत पावरफुल वेपन्स हैं। चलो देखें जो पूरे वर्ल्ड में कुछ लोगों के पास नहीं, पर ये जो पाकिस्तान है, ये जो बड़ा पैलेस्टीन का साथ देने के कर रहा है अंदर से, तो उसको है कि भैया बड़ा अच्छा किया पैलेस्टीन ने, यही करना चाहिए। वो इजराइल के तो अगेंस्ट टोटली है। तो उनको जब ये पता चला होगा ब्रह्मोस का, तो उनको हो रही होगी परेशानी और दुख, तकलीफ। तो इमीडिएटली पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में अभी डाल देना चाहिए, जो सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। हद है। जो हमास को बोल रहे हो ग्रे, तो फिर तुमने टेररिस्ट को सपोर्ट करो, वो तो उसको टेररिस्ट बोलते ही नहीं है, वो तो टेररिस्ट बोलते नहीं, वो तो ऐसे दिखाते हैं कि ये लोग बड़े वो हैं जो अपनी फाइटिंग जैसे फ्रीडम फाइटर उसी के बेस पे जो है उनको कर देना चाहिए। बिल्कुल, कनाडा को कर देना चाहिए खालिस्तान की वजह से। ये दोनों को डालो अंदर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। बड़ा दिल से आ करता है। אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב, בית ומחזירים את השליטה לידינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. Warning sirens sounded across southern and central Israel. This was the aftermath of the deadly attack in Rehovot. अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई है, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो उनसे उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात देख लो। श्रीनगर अभी जो लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मारी है, वहाँ पे जुल्म कर रही है। तुम्हें क्या कहता है? 75 साल तो बैठ गए हो जी। बताएं कि इसराइल क्या कहता है, हमें बताएं। कुछ नहीं कहता तुम्हें। तो ना मौलवियों के पीछे नहीं, उर्दू में थोड़ा सा क्या कर रहा है इसराइल? फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं करता, तो कर दे वो अपना भी नहीं कर रहा। बस ये दो भी नहीं नाम कर दे। असि तस्लीम कर बैठे हैं, तुसी ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम नाम ही बैठ पे हो। नहीं, वो बहुत अच्छे, इसलिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और कौन नहीं जुल्म करता? नेट पे देखो ना, नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है। मैं इसलिए जाना चाहना, मुझे जान नहीं देंगे। नहीं, आप कोशिश करें उनसे वीजा ले चले जाए। यार मैंने देखा, क्यों नहीं देखा? नेट पे देखो ना, आप नेट पे देखो, जगतर बाबा ने तो वो एक साइड का मैंने ये नहीं देखा कि
इसराइल की औरत को फलस्तीनियों ने उठाया हो। हम कुछ भी नहीं, आप इसराइल हो गए मैं हैं। हो गया हम पाकिस्तान के पासपोर्ट से तो इसराइल जा नहीं सकते, आप कैसे हो? देखिए इस झूठा। वक्त एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि हमास ने एक इजरायली खातून को ना सिर्फ ये कि मारा, कत्ल किया और उसके बाद उसको उसका लिबास उतार के उसको नंगा करके ओ, उसके ये बाद हमने उसकी देखा था दूसरे लाश किसी अपने वीडियो में। उसमें गाड़ी में रखकर उसको फिराया जा रहा है। तो ये एक इतनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली एक ऐसी वीडियो थी कि जिसके ऊपर कंडेम किया जा रहा था बहुत, और अभी भी कंडेम किया जा रहा है। लेकिन इसको मज़ीद कंडेम उस वक्त किया जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि वो इजरायली खातून नहीं थी, बल्कि उन्होंने जिस औरत जिस लड़की के साथ ये सलूक किया है वो एक जर्मन नेशनल 30 इयर्स की लड़की वो, और उसने वो जर्मन नेशनल थी इजराइल में, और वो वहाँ पर आई हुई थी एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। ओह। और इसी दौरान जब ये हमला होता है हमास की तरफ से, और वहाँ पर हमास के दहशतगर्द गुंडे और जो भी घुसते हैं और वो जिस तरीके से वहाँ पर इजराइल के इलाकों में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर जो भी था उन्होंने उसको पकड़ा है। अब उस लड़की को भी उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उसको मारा और फिर उसको अपने गाड़ी में इस तरीके से फिराया है कि वो वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उसको कंडेम किया जा रहा है कि एक है कि आपने हमला किया, आर्मी की भी नहीं थी वो, है वो किससे है कि आप वहाँ पर लड़ाई करने आए हैं उनके फौजियों के साथ, आपने वहाँ पर जाके प्रूफ कर दिया उन्होंने, गुंडे मावाली टेररिस्ट है ये, प्रूफ कर दिया उन्होंने। लेकिन जो सिविलियन और ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान प्रोग्राम में कहा कि पूरी दुनिया के सिविलियन शहरी जो हैं वो मासूम शहरी होते हैं, तो उनको अगर आप इस तरीके से मारना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर तुफ है। द इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फलस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन ये आपके सामने मैप है जो 1946 में कभी फ़लस्तीन हुआ करता था, और देखें किस तरह जो है फ़लस्तीनी कहाँ गज़ा की पट्टी छोटी सी ये देखें, एंड देन ये राइट में देखें ये जो वेस्ट बैंक है ये देखें और सारे का सारा जो है उन्होंने कब्जा कर लिया इजराइल ने। बोलने के तो आती नहीं अक्ल। वो जो हालात है वो अपनी जगह बिल्कुल इनको सुन सुन के मेरी भी खराब होती जा रही है। जो ऑक्यूपेशन इजराइल ने की है वो दैट इज कंडेमेबल एंड इट शुड बी, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया, आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ इट इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ दी है, सारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे। और 5000 जो रॉकेट भेजे थे उसको देखेंगे। वो जो जर्मन खातून है टैटू आर्टिस्ट, उसने उसकी जो वालदा है, उसकी जो मदर है, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है जिसके साथ ये सलूक किया गया। तो बाल तो ठीक कर ले। एक ऐसी, जैसे मैंने कहा आपको कि ऐसी खातून नहीं है बल्कि और भी ऐसी खवातीन और लेडीज निकल रही हैं कि जिनके साथ ये सलूक किया गया। तो जो जंग होती है उसमें हमेशा जो औरतें खवातीन जंग नहीं थी होते हैं वो सबसे ज्यादा पिछड़े, उनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म किया जाता है।
तो ये हम होते हुए देख रहे हैं। इन सब की मेंटालिटी इतनी गंदी है, इनको ये जंग दिख रही है। रात को तुम, ये जंग होते हैं कि तुम रात को जहाँ पे लोग हैं सिविलियंस के ऊपर तुम बॉम्ब फेंको, ये सब भेज दो और तुम बोलो, और उसके बाद तुम अंदर घुस के सिविलियंस को पकड़ पकड़ के मार रहे हो। और वो जो लेडी जिसके बारे में बोल रहे थे पहले, तो आर्मी की भी होती तो भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। कैसे करा तुमने? ऊपर से पता चल रहा है कि भैया वो है ही नहीं सिविलियन थी, जर्मन सिटीजन, टूरिस्ट थी, कुछ नहीं उसको उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा, उसके बाद मारा होगा। ये भी छुपा रहे हैं ये लोग, उसके साथ बदतमीजियां। चलिए अच्छी बात है, ज्यादा न्यूज़ वेस्ट में नहीं आ रही, वरना खून खोल जाता लोगों का, बट इट इज खोलना चाहिए। और उसके बाद को देखना पड़ेगा, नहीं वो जो चीमा है उसकी बातें सुनी किस तरह की, वो मतलब वो तो आदमी, माय गॉड, देखिए हम किसी को कंडेम नहीं कर रहे, मगर सिर्फ यही कह रहे हैं कि उनके ब्रेन में रिलीजन फर्स्ट है। हाँ, इसलिए रिलीजन फर्स्ट के सब चलते हैं। उनकी एजुकेशन ऐसी है, उनकी साइकी ऐसे बन गई है कि रिलीजन फर्स्ट, पहले रिलीजन आता है, उसके हिसाब से वो लोग देख रहे हैं, तो उनकी अपनी मेंटालिटी है। मगर यहाँ पे रियलिटी ये है कि इजराइल जो है पूरी गाजा को मेरे ख्याल से, जैसे कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, उनके खुद के वर्ड रबल में कन्वर्ट कर देगा पूरा, मतलब खंडर कर देगा पूरा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ नहीं बचना, खत्म हो जाएगा पूरा गाजा। इस बार इतना उन्होंने किया है कि अब गाजा होगा ही नहीं। आप अगली बार से मैप में वो भी पूरा ग्रीन गया। उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब वो किए काम जो कोई सोच भी नहीं सकता। 5000 रॉकेट तुमने फायर कर दिए सिविलियंस उसके बाद सिविलियंस को पता नहीं कितना अनगाइडेड, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं, 5000 फेंक दो कहीं, फेंक दो उनके ऊपर, जहाँ चले जाए, चलो मर गया। तो उस तरीके से जो किया इररिस्पांसिबली, उसका अब नजर आएगा। उनका जो स्पीच थी सुनी थी, गुस्से से भरे हुए थे, और उनको पूरा सपोर्ट है, वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है उन्होंने उसी टाइम बात के जो बाइडेन से, और फ्रांस की भी बोल रहे हैं और यूके का भी बोला है। इन तीन का तो नाम उन्होंने लिया है पूरा, और उन तीनों से बात करके पूरा सपोर्ट है, और उन्होंने ये डिसाइड बोला होगा इनको कि भैया अब हम इनको खत्म कर देंगे। उनका कर दो, वहां से भी हाँ हो गई, अभी इनको हमास का नेटवर्क पूरा सत्यानाश कर रहे हैं, पूरा खत्म हो जाएगा। और साथ में जो है, जहां तक मुझे लगता है पूरा का पूरा एरिया वो गया। और जो ये सोच रहा है ना कि ये हमास और जो इंडिया के अंदर ये कर रहे थे, जो पाकिस्तानियों की थिंकिंग है, ये उनको बोलो कि ये दोनों जो है ना, ये वो ही हैं, टेररिस्ट हैं, और इनको खत्म किया जाएगा। हमास अपना ऑपरेशन कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं कश्मीर पर उनको भी नहीं, उनको कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे वो अपने स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी राइट्स के लिए, वैसे यहाँ पे कश्मीर में ये कर रहे हैं। उन्होंने ये किया, और इंडिया इसमें अपना फायदा देख रहा है। भैया हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि हम किसी का फायदा देख रहे हैं। इंडिया में आना, पीओके तो चाहता है इंडिया से मर जाओ। मतलब इनकी बातें जो सुनकर इतना मतलब शौक लगता है कि किस सोच के हैं, और उसके बाद पब्लिक में आके ये सोच को आप बोल रहे हो, पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। शॉकिंग। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।